भारत की गंदगी सोशल मीडिया पर। कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। राहुल गांधी, राहुल भैया। भारत के जो क्रिएटर्स है उनका जीवन यदि देखा जाए तो उन्हें क्रिएटर नहीं गंदगी ही कहना चाहिए भारत की, क्योंकि उनके जीवन में कुछ ऐसा है नहीं जिनसे कोई सीख सकता है। लेकिन उनके वीडियोस में व्यूज इतने आते हैं कि कोई भी व्यक्ति प्रभावित हो सकता है कि वाह कितने व्यूज आ रहे हैं, और इनसे इनके बच्चे पीछे भी चल सकते हैं कि ठीक है ठीक है ठीक है, और इनके बहुत बड़ी संख्या में एक फॉलोइंग भी है। लेकिन इनके द्वारा कभी भी ये स्टेटमेंट्स, कभी ये क्लेरिफिकेशन, कभी कोई ऐसी बात जो इनको वास्तव में, जो इनके फॉलोवर्स को या फिर कह सकते हैं कि इनके सब्सक्राइबर्स को या फिर कह सकते हैं इनके व्यूवर्स को इंप्रेस कर जाए या फिर कुछ प्रभावित कर दे उनके जीवन के अंदर, ये इनके चैनल्स पर नहीं मिलेगा। ये बात भी करेंगे यदि किसी प्रॉब्लम की तो बात करेंगे बाहर बाहर, ये अंदर की बात नहीं करेंगे कि क्या मेरे अंदर ही प्रॉब्लम है, क्या मेरे को सुधार करना चाहिए, और क्या मैं यदि ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, मैं ये बात बोल रहा हूं, मैं घर के अंदर की वीडियोस दिखा रहा हूं, मैं किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहा हूं, मैं किसी धर्म के बारे में बता रहा हूं, मैं कोई राजनीतिक पार्टी चला रहा हूं, ये सब जो क्रिएटर्स है ये सब भारत की गंदगी है। और इस गंदगी को जितना जल्दी हो सके हमें समाप्त करना होगा, क्योंकि ये गंदगी जितनी बढ़ती जाएगी इनसे जानवर पैदा होते जाएंगे, और वह जानवर भी हमारे समाज के अंदर पैदा होकर हमारी ही समाज को नुकसान पहुंचाएंगे। तो जितना जल्दी हो सके इन ऐसे राजनीतिज्ञों को, ऐसे क्रिएटर्स को, ऐसे सोशल क्रिएटर्स को समाज के अंदर से, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आप ऐसे चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर उनके सब्सक्राइबर बन सकते हैं जो वास्तव में अच्छी बात करते हो। तो आपको वहां पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके पास वैल्यूएबल कंटेंट अपने आप आने लग जाएगा, और आपकी फीड के अंदर वह बातें आएगी जो वास्तव में कुछ मतलब अपने अंदर कोई बात रखती हो। यदि आप ऐसे वीडियो को देखेंगे जो कि बिल्कुल ही गोबर है, भारत को एकदम निचले स्तर पर पहुंचा दिया है, तो इन वीडियो से ना आपको कोई लाभ है, ना भारत को कोई लाभ है, ना आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आना है, ना उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आना है। वह ऐसे मूर्ख व्यक्ति है जो 4-4 करोड़ की कारें लेकर घूम रहे हैं, और उनके जो पीछे बहुत संख्या जो है वो युवाओं की है। वह क्या सीखते हैं? वह सीखते हैं कि क्या ये ऑब्जेक्ट सच में मेरे को पूरा करेगा, और उनको लगता ही है कि हाँ ये ऑब्जेक्ट, ये जो जी वैगन है, ये जो आईफोन है, ये जो कोई एक वस्तु है, जो ये 3 करोड़ की पोर्शे है, ये मेरे को पूरा कर देगी। या फिर कोई एक बड़ी सी होटल, वह ये नहीं दिखाएंगे कि पहाड़ों के अंदर भी एक सुंदरता है, एक पेड़ को देखना मात्र सुंदरता है, हमारे कार्बन फुटप्रिंट्स क्या हो गए हैं, एंटी नेटलिज्म क्या है, बच्चे पैदा क्यों नहीं करना चाहिए, शादी करना क्या है। और वह यहां तक की कंडीशन है भारत के क्रिएटर्स की, हाथ में पता नहीं कुछ बांध रखा है, अंगुलियों के अंदर कुछ डाल रखा है ऐसे, और पता नहीं कौन कौन से अंधविश्वास उनके अंदर भरे पड़े हैं, लेकिन भारत आज उनको पूज रहा है। मैं भारत को यही कहना चाहूंगा, जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं उससे यदि हम देखें, उनसे यही कहना चाहूंगा कि यदि हम देखें कि इन क्रिएटर्स को इतना बढ़ावा क्यों मिल रहा है, तो इसका कारण यही है कि सही चैनल्स को बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है, और इसी कारण से वह जो गलत चैनल है, जो कि एकदम गार्बेज है इंडिया का, उसको बढ़ावा मिल रहा है। यदि हम पेड़ लगाने लग जाएं तो अपने आप से जो कार्बन फुटप्रिंट जो बढ़ रहा है, या फिर जो हमारी जो इतना पोल्यूशन हो रखा है, हम पहले ही यदि उस पर सतर्क हो जाएं और इसको बढ़ावा दें तो ऐसी बातें नहीं होगी। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, हम बहुत सारा प्रदूषण भी फैलाते हैं, पेड़ भी काटते हैं, और प्रदूषण को बढ़ावा भी देते हैं। यो मेरे पास तो थार है ना यार, अब थार से तो भाई मैं पूरे गांव के अंदर जाऊंगा, पूरे शहर के अंदर जाऊंगा, ऐसे वैसे। और इसी से वो समझता है कि उसकी वैल्यू होगी, इसी से उसके समाज में कद्र होगी। इसको ये नहीं पता कि समाज मतलब क्या है, कद्र मतलब क्या है, और मैं कौन हूं जिसको कद्र चाहिए, जिसको इज्जत चाहिए। और यदि ये सवाल उनके अंदर पैदा नहीं होता तो इन क्रिएटर्स को जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए भारत से, क्योंकि ये जो क्रिएटर्स है ये अपने धंधे के लिए वहां पर खड़े हैं। और धंधा माने गलत नहीं होता, मैं गलत वे में नहीं कह रहा हूं कि धंधा करना गलत है। ऑब्वियसली ये वीडियो बन रहा है तो इससे भी कुछ अर्निंग होगी, या फिर इससे चैनल को कुछ प्रमोशन मिलेगा, जिससे अल्टीमेटली मेरे को भी प्रमोशन मिलेगा, मेरे को भी आउट जो बाहर के जो भी सोर्स है उनमें मेरे साथ भी कुछ वृद्धि होगी कि हाँ मेरे को कुछ मिला है। लेकिन उसके पीछे मोटिव क्या है? क्या उनका मोटिव ये है कि देश को सुधार दिया जाए? नहीं, उसका उनका या फिर उन जो क्रिएटर्स है उनका ऐसा कोई मोटिव नहीं है। सच बताऊं तो उनको पता तक नहीं है कि वह कहाँ किस जगह पर खड़े हैं और भारत की स्थिति क्या है। वह एक बार सोचने तक को तैयार नहीं है। वह भारत को उस
खाई में ढकेल रहे हैं, उस खाई में जिससे बाहर निकलना पॉसिबल ही नहीं है। एक बार यदि कोई व्यक्ति उस खाई के अंदर गिर जाता है तो उस खाई से बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि ये जो क्रिएटर्स है ये वास्तविकता नहीं दिखाते, ये एक ऐसी दुनिया दिखाते हैं हमको, हम सभी को, जिससे हमें लगता है कि हाँ अरे वाह ये क्या क्या बात है, क्या बात है, वाह बहुत बढ़िया। हमारे जो इंडिया है अभी, यहाँ पर जो क्रिकेटर्स है वो भी गंदगी है, पॉलिटिशियंस है वो भी गंदगी है, और जो हमारे सोशल क्रिएटर्स है वह भी गंदगी है। हमें इस गंदगी पर कम ध्यान देकर हमें जो सोशल चैनल्स अभी उभर रहे हैं, जो वास्तव में कुछ बात कर रहे हैं, जो कुछ एक अच्छी छवि है, उनके पास अच्छा ज्ञान है, मैं ज्ञान की कद्र करने की कह रहा हूं, यदि मैं दूसरी भाषा में कहूं तो हमें ज्ञान की कद्र करनी चाहिए। हमें उस हर चीज की कद्र करनी चाहिए जो हमको मुक्ति की राह पर ले जाती हो, जो हमें स्वयं से मिलवाती हो कि मैं कौन हूं और मुझे ये सब क्यों चाहिए, और मेरी प्रॉब्लम्स आ कहां से रही है, क्या मेरी सारी प्रॉब्लम्स मेरी है भी या नहीं। ये सवाल जो हमें सिखा रहा है, जो दुनिया के बारे में बता रहा है, जो हमें इवोल्यूशन के बारे में बता रहा है, जो हमें गॉड के कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहा है, गॉड के नहीं होने को बता रहा है, एथिज्म के बारे में बता रहा है, किताबों के बारे में बता रहा है, भारत को उन विषय पर बात करने की जरूरत है। लेकिन आज जब हम देखते हैं जो भारत के सोशल क्रिएटर्स है वह इतनी बुरी गंदगी से ग्रसित है, उनके दिमाग के अंदर पता नहीं क्या भर चुका है, उनके स्वयं के अंदर, उनके फॉलोवर्स का तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन उनके स्वयं के अंदर इतनी गंदगी भर चुकी है कि वह अपने फॉलोवर्स को नीचने क्या कह सकते हैं कि निचोड़ एकदम खींच के उनसे अपना खून निकलवा रहे हैं उनका, कि बस भाई अगर इफ यू आर ए सोशल क्रिएटर्स देन तुम्हारा तो काम हो जाएगा ना भाई, दो रोटी के अंदर तो पेट भर जाता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा शरीर फिट रहे तो तुम करने वाले क्या हो शरीर से, इस शरीर से क्या करने वाले हो तुम, ऐसा कि नहीं मेरा शरीर तो तंदुरुस्त रहना चाहिए, नहीं मैं तो वो खाऊंगा, नहीं बिल्कुल मैं तो बिल्कुल एकदम वेज, वेज तो चलो अच्छा है, लेकिन उस फॉर्म के अंदर कह रहा हूं कि मैं नहीं, मैं तो सब कुछ बढ़िया बढ़िया खाऊंगा। अरे श्रीमान आप इस शरीर से करेंगे क्या, और बढ़िया बढ़िया खाया जा सकता है 5-10 हजार रुपए के अंदर, लेकिन जो सोशल क्रिएटर्स है उनकी छवि अपने आपको उन्होंने नहीं देखा, वो तुम्हें क्या बताएंगे कि तुम कौन हो। जो खुद नहीं जानता कि वह कौन है वह तुम्हें कैसे बता पाएगा कि तुम कौन हो। ये सवाल तुम्हें जो बताए वह वास्तव में एक सोशल क्रिएटर है, जिसको हमें बढ़ावा देने की जरूरत है। यदि आप किसी ऐसे क्रिएटर्स को देखते हैं जो कि वास्तव में कुछ बढ़िया करने की कोशिश कर रहे हैं यूथ के अंदर, तो वह क्रिएटर वास्तव में एक अच्छा व्यक्ति होगा ही होगा, जो कि किसी भी सोशल नॉर्म से नहीं आया, किसी भी धार्मिक जो ग्रंथ है, जो एक कूड़ा है धर्म के नाम पर, लोक धर्म जिसे हम कहते हैं, उससे नहीं आ रहा है, वह उसके ऊपर से आ रहा है। वह स्वयं को केंद्र में नहीं रखता है, वह उस आत्मा को केंद्र में रखता है कि हाँ वह केंद्र है, मैं केंद्र नहीं हूं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है जिसे मैं कहूं कि मैं केंद्र हूं। ये जो क्रिएटर्स है इनको हमें आगे बढ़ाना होगा। हमें एक बार भारत के लिए ये सोचना पड़ेगा कि हम इनको कैसे प्रमोशन दे रहे हैं। हमारे लिए तो जीवन के अंदर आज ये कंडीशन हो रखी है कि कोई क्रिएटर जो है हमारे लिए, जो जिनको हम देखते हैं वह हमारे साथ, यदि हमारे साथ कुछ आज हो जाता है तो हमारे साथ तक खड़े नहीं हो सकते, उनकी ये कंडीशन है। वह बाहर विदेशों में घूमते हैं और भारत की जो गंदगी है उस पर सवाल तक नहीं उठाते। अरे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि ये वाली गवर्नमेंट हो, ये वाली गवर्नमेंट हो, ये वाला नेता हो, ये वाला नेता हो, अरे तुम सब कुत्ते हो और तुम सब हमारे लिए काम करते हो, हम तुम्हें रेस्पेक्ट क्यों दे। आज भी भारत के अंदर देखा जाता है कि कोई नेता आता है तो इतनी सारी भीड़ लग जाती है, उसके चेले चपाटों का तो पूछो मत भाई, उसको सिर पर बैठा लेते हैं, यहाँ पर बैठा लेते हैं, फिर यहाँ से लेकर चलते हैं। अरे क्यों, अगर आया तो चला जाएगा, बस अपने आप गाड़ी लेके आया तो बढ़िया, नहीं लेके आया तो भी बढ़िया, आया बस। हाँ तुम्हें सुनना क्यों है, क्या तुम्हें राजनीति की नॉलेज नहीं है इतनी भी, क्या तुम दिन भर नहीं सुनते राजनीति के बारे में। मैं तुमसे पूछ रहा हूं जो इस वीडियो को देख रहा है, क्या तुम्हें कभी लगता ही नहीं है कि क्या मैं वहां पर क्यों जाऊं, और क्या है वहां पर जिसको मैं जाकर वहां पर देखूं कि अरे वाह बहुत बढ़िया बात है, यहाँ पर तो बहुत कुछ गजब हो रहा है, वहां पर कुछ भी गजब नहीं हो रहा है। ये जो भारत की गंदी स्थिति हो चुकी है आज, उसको जो सवाल उठा रहा है, उस पर जो बात कर रहा है, उस पर जो कुछ कर रहा है कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूं, मैं कुछ सुधार की कोशिश कर रहा हूं, उसको हमें बढ़ावा देना चाहिए। हमें आज के समय पर ये सोचना चाहिए हमारे कि हम क्या हैं, हमारी विचार क्या है। क्यूरियोसिटी हमारे अंदर पैदा हो जाएगी जब हम हमारे डोगमास जो है, हमारे जो सोशल नॉर्म्स है, उनको हम कहेंगे कि श्रीमान आप पीछे रुकिए, हम चीजों को देख रहे हैं, हम अपने हिसाब से देख रहे हैं, हम कुछ सोच रहे हैं, हम कुछ समझ रहे हैं, किसी भी चीज को मान नहीं रहे हैं, किसी भी चीज को अपना नहीं रहे हैं, हर चीज पे सवाल उठा रहे हैं। हमारी अपनी तो कोई भी मान्यता नहीं है, आत्मा भी कोई मान्यता, आत्मा वात्मा नहीं, वेदांत वेदांत नहीं, आचार्य प्रसाद नहीं, कोई मान्यता नहीं, हम देख रहे हैं बस। बस उस बात से उनका मत मिलता है तो बस वो हमारे साथ है और उससे कोई ज्यादा बात है नहीं। तो ये जो हमारी सोशल जो कंडीशन बन रखी है कि हमने उन क्रिएटर्स को ऊपर बैठा रखा है, उनको यदि आपने कहीं किसी भी चैनल से सब्सक्राइब वगैरह कर रखा है तो उनको हटा दीजिए,
और ये यदि उनको नहीं हटा रहे हैं तो आप किसी ऐसे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हटाना चलो एक दूसरा ऑप्शन हो गया। मैं पहला ऑप्शन तो ये कहता हूं कि आप ऐसे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए जो वास्तव में कुछ वैल्यू रखते हो, और जब आप उनको देखेंगे तो वे अपने आप से हट जाएंगे। और जब भारत उनकी ओर बढ़ जाएगा तो जैसे हम कहते हैं कि भाई भारत के अंदर जो दुकानें होती है, जैसे कि भारत के अंदर दुकानें होती है, उनको जब कोई पुलिस वाला ही आता है और बंद करवाता है तभी वे बंद होती है। अरे भारत इतना मर चुका है, क्या वो दुकान चल ही क्यों रही थी? अगर हम जाने बंद कर देते तो वो अपने आप बंद हो जाती, लेकिन नहीं, कोई पुलिस वाला आएगा और वो उसको बंद करेगा। और ये शर्म की बात है भारत के लिए। तो मैं ये शर्म वापस नहीं दिखाना चाहता कि नहीं ये देखो तुम, ये शर्म है तुम्हारी। ये जो इतने गंदे क्रिएटर्स है जिनको क्या कहूं मैं, उनको ये तक नहीं पता कि इंडिया क्या है, देश क्या है, देश के लिए होना क्या है, मैं कौन हूं, मेरा होना क्या है, सवाल क्यों नहीं उठाता मैं जो लोगों को दिखा रहा हूं क्या उससे लोग कुछ समझ भी पा रहे हैं? उन क्रिएटर्स को इतना ऊंचा चढ़ा दिया हमने। ये वही बात है जो उस दुकान पर भी लागू होती है जो इलीगल तरीके से चल रही है, और हमने वहां पर जाना भी बंद नहीं किया। हम जब जाना ही बंद कर देंगे, जब हम देखना ही बंद कर देंगे और उन चीजों को देखेंगे जो वास्तव में वैल्यूएबल है, तो वह अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है वह हमारे साथ ही जुड़ जाए इसी धारा के अंदर। तो आज के इस वीडियो का यही मोटिव है कि उन गंदगियों को, उस जो गार्बेज है भारत का, उसको हमें जल्दी से जल्दी समाप्त कर देना चाहिए। और यदि आप भी ऐसे कोई गार्बेज, जितने भी लोग हैं ये सोशल क्रिएटर जो भारत की तो छवि नहीं दिखाते, खुद की छवि नहीं दिखाते, किसी भी वास्तविकता की बात नहीं करते, कुछ अपने जीवन के अंदर वैल्यू ही नहीं रखते, जो ज्ञानहीन है, गवरई दिखाते हैं, पूरी अपना गंवारपना दिखाते हैं इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, उनको देखना ही बंद कर दे। यही इस वीडियो का मोटिव है। धन्यवाद।